Hello everyone. Today is the second lecture of this unit micromeritics, and in today's lecture we shall discuss about the particle size distribution. So defining the particle size distribution. As I already told you that the powder is a polydispersed system क्योंकि पाउडर जो है उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, polydispersed system. And it is very important to study the number of particles present in each size range in a given weight of powder. मीन्स कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पाउडर है, उस पाउडर में कितने पार्टिकल किस साइज रेंज में फॉल कर रहे हैं। लाइक अगर आपका साइज रेंज 1 to 10 है तो इसके बीच में कितने पार्टिकल्स आएंगे, देन 10 to 20 कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वो नंबर हम काउंट करते हैं। ये किसके लिए हम काउंट करते हैं, ताकि हम ये देख सके कि जो आप बैच प्रिपेयर कर रहे हो उस बैच में यूनिफॉर्मिटी है या नहीं। And it is an important quality control tool to obtain powders with reproducible physical, chemical and pharmacological property. Means कि जो ये study करते हम particles की regarding the particle size distribution, तो ये बहुत important quality control है ताकि हमारे पास ऐसा ऐसे पाउडर के बैच प्रिपेयर हो जो कि जिनमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो इन सेंस ऑफ physical properties, chemical properties and pharmacological properties. तो मीन्स कि हर पाउडर बैच में जो है किसी टाइप की कोई वेरिएशन ना हो. दैट्स व्हाई वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स कि अगर आपका पाउडर जो प्रेजेंट है उसमें पार्टिकल साइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन से पार्टिकल साइज रेंज प्रेजेंट है उस पाउडर सैंपल में. Next is the particle size distribution is expressed as number or weight of the particles lying within a certain range. तो particle size distribution को आप express कर सकते हो as number, means कि एक particular size range में कितने number of particles present है, और you can express it by means of weight कि कितने पार्टिकल साइज रेंज में. सपोज जैसे 1 to 10 मैंने आपको रेंज दिया, 1 to 10 माइक्रोमीटर, तो इस रेंज के बीच में जो भी पार्टिकल फॉल कर रहे हैं उनका वेट क्या है. तो नंबर या वेट के बेसिस पे आप इसको फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है बाय मींस ऑफ अ टेबल. जैसे फर्स्ट आपके पास अगर कोई पाउडर सैंपल है और आपने उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक साइज रेंज सिलेक्ट करोगे. जैसे कि यहाँ पे है साइज रेंज दैट इज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, देन 1 to 1.5 माइक्रोमीटर, देन 1.5 to 2 माइक्रोमीटर, 2 to 2.5 माइक्रोमीटर एंड सो ऑन. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आप स्टेप में क्या करोगे, इसका मीन साइज रेंज निकालोगे. ठीक है. जैसे 0.5 और 1 का जो मीन है दैट इज 0.75, 1 to 1.5 का जो मीन है दैट इज 1.25, 1.5 और 2 का जो मीन है दैट इज 1.75. ठीक है. इस तरह से अलग अलग वैल्यूज आपको आ जाएंगी, आप इसको मेंशन करोगे. ठीक है. उसके बाद आपने अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज. मीन्स कि जो आपके पास पाउडर्ड सैंपल है, जब आप उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करोगे एंड इफ यू विल फाइंड कि जैसे आपका जो फर्स्ट रेंज है दैट इज 0.5 to 1, और आपने जब माइक्रोस्कोपिकली इसकी स्टडी करी एंड यू फाउंड कि जो इसमें पार्टिकल नंबर है वो 2 है. मीन्स कि 2 ऐसे पार्टिकल्स है जिनका साइज इस रेंज में फॉल कर रहा है, या तो वो दोनों 0.5 है या दोनों 1 माइक्रोमीटर के हैं, या फिर एक 0.5 का है एक 1 का है. मीन्स कि वो इस रेंज में फॉल कर रहे हैं. ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा कि देयर आर टोटल 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच फॉल अंडर दिस साइज रेंज. मीन्स कि वो जो पार्टिकल है उसमें से कोई 1 भी हो सकता है, कोई 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, किसी का भी साइज का हो सकता है, बट जो साइज रेंज है किसमें फॉल कर रहा है दैट इज 1 to 1.5.
और इसी तरह से फिर आपने देखा कि 22 पार्टिकल जो है वो इस साइज रेंज में फॉल कर रहे हैं, 54 पार्टिकल जो है वो इस साइज रेंज में फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास से डेटा मिल गया आपको, ठीक है। तो अगर आप इन सबको काउंट करो तो टोटल अब आपने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी करी है, दैट इज 118, ठीक है। दैट इज द सबमिशन ऑफ योर एन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको आपने n से डिनोट किया है और जो आपने मीन निकाला था उसको आपने d से डिनोट किया है, ठीक है। एंड हियर सबमिशन ऑफ n एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है दैट आर 118, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने निकालना है परसेंट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये परसेंट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल आप कैसे निकालोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है 118 है, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 1.69। और इसी तरह से जो 10 है उसका परसेंट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा 10 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, 8.47 आएगा। और इसी तरह से विद सेम फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट रेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी परसेंट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पार्टिकल की, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये आप यूज करोगे अगर आपने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करना है एज अ नंबर। वो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यू विल प्लॉट अ ग्राफ। वो जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी बिटवीन दिस परसेंट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मीन साइज रेंज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो जो वो ग्राफ आप प्लॉट करोगे, जो आपके पास कर्व आएगा दैट कर्व विल शो द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तो हो गया अगर आप नंबर के अकॉर्डिंगली अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो। सेकेंड जो है दैट इज बेस्ड ऑन वेट। तो अगर आप वेट के बेसिस पे एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को कन्वर्ट करोगे, मीन्स के नंबर ऑफ पार्टिकल को कन्वर्ट करोगे किसमें, वेट डिस्ट्रीब्यूशन में। वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट यू विल find out these values, that is n into d cube, means कि d cube जो भी जैसे 0.75 है इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करो इस n से, दैट इज 2, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज, ठीक है। फिर उसको आपने किसके लिए यूज करना है, टू डिटरमाइन द परसेंट फ्रीक्वेंसी वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगाओगे वो ये होगा, जैसे n इंटू डी क्यूब अपॉन सबमिशन ऑफ n डी क्यूब इंटू 100, मीन्स की n डी क्यूब वैल्यू जो है दैट विल बी दिस वन फॉर दिस वैल्यू। तो आपके लिए n डी क्यूब की वैल्यू 0.85 होगी डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एन डी, मीन्स के इन सब वैल्यूज का जो अल्टीमेटली टोटल होगा, ठीक है, दैट विल बी सबमिशन ऑफ एन डी क्यूब। उसको आप डिवाइड करोगे इसके साथ 0.85 के साथ इंटू 100, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द परसेंट फ्रीक्वेंसी वेट डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरह से आप सेकेंड वैल्यू निकालोगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ वैल्यूज। तो ये आपके पास किसका डेटा आएगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का। और उसके बाद अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन दिस परसेंट फ्रीक्वेंसी वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन साइज रेंज, मीन्स कि y एक्सिस पे आपकी ये वैल्यूज आएंगी जो यहाँ पे ऑब्टेन होंगी, एंड जो x एक्सिस है उस पे आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे। तो जो आपके पास ग्राफ आएगा दैट विल बी द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल्स। Now the powder distribution curves. So here you can see the graph, और इस ग्राफ में आप देखोगे यहाँ पे हमने जो प्लॉट किया है इसको, दैट इज बिटवीन परसेंट फ्रीक्वेंसी एंड पार्टिकल साइज, ठीक है। और ये जो ये ग्राफ है दैट इज बेस्ड ऑन द डेटा जो कि अभी पीछे आपने टेबल में जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, और उस डेटा के बेसिस पे यहाँ पे ये ग्राफ प्रिपेयर किया है जहाँ हमने y एक्सिस पे परसेंट फ्रीक्वेंसी को लिया है एंड ऑन x एक्सिस वी हैव रिटन पार्टिकल साइज इन माइक्रोमीटर। तो उस डेटा से जब हमने ग्राफ देखा तो वो हमें एक बेल शेप का ग्राफ यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, इट इज अ
टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन अब ये जो यहाँ पे कर्व आया है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका ये है सिग्निफिकेंस कि जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल टूल। मीन्स कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पाउडर के बैचेस है उसमें किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपके पास सपोज कि 10 बैच है, ठीक है, आप उन 10 बैचों की पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी परफॉर्म कर रहे हो एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्टडी यू फाउंड कि हर एक में इस तरह का ग्राफ जो है आपको मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि हर एक बैच में जो है एक यूनिफॉर्मिटी है, प्लस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वी कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम दिस ग्राफ कि फ्रीक्वेंसी क्या है पार्टिकल की। लाइक जैसे सपोज यहाँ पे 2.2 है माइक्रोमीटर, तो जो 2.2 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स है उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, इट इज अराउंड 50%। मीन्स कि मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो किस रेंज में फॉल करेंगे, किस पार्टिकल साइज के अराउंड होंगे, 2.2 माइक्रोमीटर के। और लाइक यहाँ पे 1.7 है, 1.7 पार्टिकल साइज रेंज में कितने पार्टिकल्स फॉल करेंगे, इट विल बी अराउंड 22-23 के अराउंड उनकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है। तो मीन्स कि आपको डायरेक्टली ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि कौन सा पार्टिकल या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल किस पार्टिकल साइज रेंज में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इसका सिग्निफिकेंस है। और उसके बाद क्या है कि ये जो अब बेल शेप्ड कर्व आप देख रहे हो यहाँ पे, जनरली जो भी हम फार्मास्यूटिकल पाउडर्स यूज कर रहे हैं, एक्सीपिएंट्स हो गए या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको इस तरह का ही कर्व मिले, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की स्टडी करते हैं या उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसमें एक स्टेप आता है साइज रिडक्शन का, ठीक है, जिसमें हमारी कोशिश क्या होती है कि जो पार्टिकल साइज है वो उनका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा वेरिएशन ना हो पार्टिकल साइज में, ठीक है। तो ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे डोजेज फॉर्म में। बट क्या होता है कि जो हम प्रोसेसेस यूज करते हैं लाइक मिलिंग हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, जो भी हम टेक्निक यूज करते हैं साइज रिडक्शन के लिए, तो ये देखा गया है कि उसमें पार्टिकल का साइज जो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो इसलिए हमें जनरली इस टाइप का ग्राफ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जो ग्राफ है इट इज़ अ सिमेट्रिकल ग्राफ। बट नॉर्मली जो भी पाउडर्स हम फार्मास्यूटिकल की जो हम यूज़ करते हैं उनमें अगर हम इसकी स्टडी करें तो हमें एसिमेट्रिकल ग्राफ जो है वो मिलता है। So the normal distribution curve that we generally observe in various pharmaceutical products is like this, and here you can see कि अगर यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट कर्व है that is of number distribution, ये जो हमारे पास कर्व आया है that is expressed on the basis of number of particle। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने पीछे जो ग्राफ पढ़ा टिपिकल ग्राफ के बारे में, जिसका हमने कहा था कि बेल शेप्ड कर्व जो है वो ऑब्टेन होता है, बट जनरली हमें बेल शेप्ड कर्व जो है जो कि सिमेट्रिकल कर्व है वो हमें देखने को नहीं मिलता, एंड वी ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ ग्राफ जो कि एसिमेट्रिकल है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लास्ट की रीडिंग्स है यहाँ पे देयर इज अ लॉन्ग टेल फॉर्मेशन हेयर, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे पार्टिकल साइज जो है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में वेरिएशन है ज़्यादा। ड्यू टू दैट रीजन this kind of graph is obtained here, and this one is expressed on the basis of weight distribution. So in order to minimize this deviation जो यहाँ पे long tail formation हो रही है, इसको अगर आपने overcome करना है, what can you do for that? You can convert these readings into the log values. Means कि जो particle size की values आपने ली है, अगर आप इनका log लो और लॉग लेने के बाद जो वैल्यूज आएंगी देन उनको अगर आप एक्स एक्सिस पे
रिप्रेजेंट करो एंड जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आपकी जो परसेंट फ्रीक्वेंसी की रीडिंग्स है दीज ऑल विल रिमेन एज इट इज। देन क्या होगा कि जो यहाँ पे डिविएशन है दैट कैन गेट मिनिमाइज्ड। इट इज लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपने लॉग में इनको कन्वर्ट किया, ये आपका लॉग पार्टिकल साइज है अब एक्स एक्सिस पे, देन उसके बाद जब आपने इन वैल्यूज को लेके जब आपने ग्राफ प्लॉट किया एंड यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे जो डिविएशन है वो कम हो गई है और यहाँ पे अब इस ग्राफ में थोड़ी बहुत सिमेट्री जो है वो अटेन हुई है। ठीक है, इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव दिस graphical representation, you can minimize the asymmetry of a curve. अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा ऑफ परसेंट फ्रीक्वेंसी इन पार्टिकल साइज रेंज। ठीक है, नाउ वी कैन यूज other method or other technique to determine this particle size distribution and that is based on the cumulative frequency। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा प्रेजेंट है और इस डेटा से हम कैसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें आपका साइज रेंज है एज इट इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आफ्टर दैट फ्रॉम दिस वी विल कैलकुलेट मीन ऑफ द साइज। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आएंगी। देन उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिकली फाइंड आउट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है इन पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रीडिंग आई। देन जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने स्टडी करे देखे दैट आर 200। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या निकालते हैं, परसेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम परसेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम परसेंट फ्रीक्वेंसी और मेन साइज का डेटा लेके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो प्रिपेयर कर रहे थे। नाउ अब हम जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहाँ पे प्लॉट करेंगे दैट विल बी बिटवीन द मीन साइज रेंज एंड क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिया है, हम अगर अंडर साइज की बात करें, ये दो होते हैं, एक तो होता है अंडर साइज, एक होता है ओवर साइज। अब यहाँ पे हमने अंडर साइज का एग्जांपल लिया है। अंडर साइज में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे परसेंट जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वन दैट इज 1, तो हम 1 लिखेंगे एज इट इज, फिर इसको 1 + 16 17 आएगा, 17 + 32 49, देन 49 + 24 73। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशंस करते जाएंगे और इस पैटर्न से जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम कहते हैं अंडर साइज, मीन्स कि जिसमें हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बट अगर हम इस तरह से करते कि सबसे पहले की रीडिंग अगर हम यहाँ पे 0.5 लेते, ठीक है, देन 0.5 + 1.5 वो रीडिंग आएगी। देन जो भी इसके बाद रीडिंग आएंगी +3, जो रीडिंग आएंगी +7। तो मीन्स कि अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी ओवर साइज, और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी अंडर साइज। ठीक है, तो ये तो आगे हमारा किसके लिए, नंबर के लिए। देन इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट वेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे परसेंट वेट निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला ND3। ठीक है, तो उसके बाद इस परसेंट वेट जो है इसका भी हम क्यूमुलेटिव परसेंट फाइंड आउट करेंगे इन द सिमिलर वे। तो अब यहाँ पे आपके पास जो डेटा है दैट इज ऑफ मीन साइज ऑफ रेंज, then cumulative percent frequency under size and cumulative percent frequency with reference to weight that is also under size। तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन मीन ऑफ साइज या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर के अगेंस्ट या फिर मीन ऑफ साइज रेंज अगेंस्ट क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी अंडर साइज विद रेफरेंस टू वेट। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक ग्राफ मिलेगा, एक कर्व मिलेगा जो कि सिग्मोइडल शेप का होगा। Here is the graphical representation। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी लिया है। अगर हम नंबर की वैल्यूज को लेंगे तो आपके पास
ये वाला कर्व आएगा जो कि सिग्मोइडल है। और अगर आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हो तो आपके पास इस तरह का ये कर्व मिलेगा। ठीक है, नाउ अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास कर्व यहाँ ऑब्टेन हुआ है दैट इज एसिमेट्रिकल एंड यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ सिमेट्रिकल कर्व। तो लीनियर बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो भी इसमें पार्टिकल साइज रेंज है उसको आप कन्वर्ट करोगे लॉग में। ठीक है, तो आप एक लॉग प्रोबेबिलिटी ग्राफ प्रिपेयर करोगे जिसमें कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको। ये इस तरह से आपके पास ग्राफ आएगा। अब आपने यहाँ पे एक्स एक्सीज जो है आपकी, यहाँ आपने लॉग की वैल्यूज ली है पार्टिकल साइज की, और यहाँ वाई एक्सीज पे जो है दैट इज क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपके पास ये अब स्ट्रेट लाइन आई है। तो अब इसमें आप बैच यूनिफॉर्मिटी जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें हम दो पैरामीटर्स लेते हैं। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है दैट इज द रेफरेंस पॉइंट जिसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर, एंड सेकंड पैरामीटर इज स्लोप ऑफ लाइन जो कि शो करेगा ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड डिविएशन। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि 50% पे आपका क्या पार्टिकल साइज आ रहा है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर में 50% के एडजेसेंट जो रीडिंग है इट विल बी दिस वन। ठीक है, तो 50% पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.1 के अराउंड। ठीक है, और दूसरा है आपका स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो किस किस का रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ पार्टिकल साइज एट 16%। अगर आप अंडर साइज की बात कर रहे हो, ठीक है, अंडर साइज के केस में किस किस का रेशियो, एक तो 50% पे आपका क्या पार्टिकल साइज की वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे क्या है 7.1 है, और 16% पे पार्टिकल साइज की क्या वैल्यू है, जैसे इस केस में जो पार्टिकल साइज है दैट इज 4.95। ठीक है, तो उन दोनों का रेशियो जो है दैट विल डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट किया है, स्लोप ऑफ द लाइन जो है जिसको हम ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, इसको सिग्मा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा जी इज इक्वल टू 50% साइज डिवाइडेड बाई 16% अंडर साइज। तो 50% पे मैंने आपको कहा कितनी रीडिंग है 7.10, तो वो यहाँ लिखेंगे, एंड 16% जो है जहाँ पे ये अप्रोक्स यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 16% की, तो 16% की एडजेसेंट जो है दैट इज 4.9 के अराउंड इसकी है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है दैट विल बी 1.43। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास डिफरेंट बैचेस है तो यूजिंग दिस मेथड आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे उसमें, देन उसके बाद आप ये दोनों पैरामीटर्स के वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करोगे और देखोगे कि हर एक बैच में इनकी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर साइज के केस में हम लेते हैं 16%, अगर आप ओवर साइज ले रहे हैं तो ओवर साइज के केस में जो वैल्यू है वो हम लेते हैं कि 84% पे कितना पार्टिकल साइज की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे इसके अराउंड यहाँ आपका 84 की वैल्यू आएगी, तो 84 के अराउंड कितना पार्टिकल साइज बनेगा, जैसे 10 है यहाँ पे, सॉरी हाँ 10 की वैल्यू है, तो ये 10 की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे इन केस ऑफ ओवर साइज। तो जो आपका वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन होगा वो होगा स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है,